सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस 5 नंबर के मार्क्स के लिए बात करने वाले हैं। देखो ज़रा कितना 5 मार्क्स का चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, क्लास 10th के लिए। आप जानते हैं कि पिछले 4 से 5 साल में हर एक बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछा जा रहा है क्या चीज़, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या चीज़, बीपीटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बीपीटी। और इसको जिस बेसिक बीपीटी को बनाने वाले थे वो क्या थे, थेल्स थ्योरम उनका नाम था, इसीलिए इसको थेल्स थ्योरम भी जाना जाता है। तो इसके बेसिस पे तुमको भर भर के क्वेश्चन आएगा और बोलेगा कि भाई तुम इसको क्या कर दो, प्रूफ करके बता दो, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी या थेल्स थ्योरम। तो सेम टू सेम तुमको इस बोर्ड पे सब कुछ बता के एक एक पॉइंट क्लियर करके जाएंगे। तो अगले 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से यहां पे देख के जाओ। सेम टू सेम जैसे भी बता रहा हूं वैसे तुम एग्जाम में उतार के आना, समझा दूंगा, उतार के आना। सेम टू सेम डायग्राम दिमाग में रख लेना, पॉइंट लिख के आना, तुमको 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे आसान भाषा में। अब देखो सबसे पहले ये स्टेटमेंट, ये बीपीटी यानी देखो जरा, ये बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता क्या है उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। सबसे आसान भाषा में पढ़ने का कोशिश करेंगे। देखो जरा ये क्या बोला जा रहा है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट अ लाइन इज ड्रॉन। देखो जरा सबसे एकदम छोटे छोटे भाषा में पढ़ो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, क्या चीज, एक लाइन है जो पैरेलल खींचा जाता है एक साइड किसी ट्रायंगल के, इंटरसेक्टिंग अदर 2 साइड्स, देन इट इज डिवाइड्स द 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के कोई एक साइड लेके एक पैरेलल लाइन खींचते हो तो जो रेशियो होगा उस साइड का रेशियो होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब ए बी सी ट्रायंगल है तो आप कहोगे कि ए बी साइड होगा, बी सी साइड होगा और ए सी साइड होगा। अब देखो हम इस तीनों साइड में से कोई एक साइड उठा लेते हैं। हमने कहा कि भाई हमने इस साइड को उठा लिया, बी सी को। अब हमारा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है। अब एक इस ट्रायंगल का बीसी साइड को लेके इसी के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया, क्या चीज, डीई। मान लो हमने एक लाइन क्या खींच दिया, डीई। तो आप कहोगे कि डीई पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। इतना बात तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वही चीज हमने सेम लिखा। देखो हमने क्या किया कि गिवन डाटा में क्या है कि डीई पैरेलल टू क्या चीज, बीसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमको प्रूफ क्या करना है कि भाई एडी बटा डीबी, भाई एडी मतलब एडी बटा डीबी बराबर होंगे क्या चीज, ए बटा ईसी चाहे सी। समझ गए, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान से रख लो, यहां से रख लो। एग्जाम में ये जैसे ही बोलेगा सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे, इस एक बीसी के पैरेलल एक डी खींच देंगे और आगे बढ़ने से पहले कहेंगे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ज्वाइन डीसी एंड ईबी। थोड़ा सा ज्वाइन कर लो, आपको डीसी और ईबी को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कर लिए। अब आगे प्रूफ में कहेंगे कि भाई इस ट्रायंगल को, इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, इसको प्रूफ करने के लिए 2 पार्ट, क्या चीज, 2 पार्ट में हम इस चीज को देखेंगे। 2 पार्ट्स में हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब देखोगे जरा, सबसे पहले एक बात बताता हूं कि अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है ना, ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तुम 5 नंबर आसानी से ले सकते हो बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम में। अब देखो आप कहोगे कि भैया अगर ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए तो आप कहते हो कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, क्या चीज, बेस इंटू हाइट। अब आप कहेंगे बेस इंटू हाइट, लेकिन डायग्राम दिया है उसको बेस और हाइट अगर हमको चाहिए तो कुछ ना कुछ भाई परपेंडिकुलर, तुम जानते, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ठहर जाओ। इस चीज को ध्यान में रखो, इस फार्मूला को, कि ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर हम कह दे कि भैया 2 पार्ट कौन सा, तो पहला पार्ट देखो जरा, पहला पार्ट आपको ये लेना है ADE, एक ट्रायंगल ये लेना है, और दूसरा ये कंस्ट्रक्शन किए है ना, ये वाला पार्ट को लेना है। समझ गए, पहला पार्ट कौन सा रहेगा भाई साहब,
पहला पार्ट ये वाला रहेगा, देखो जरा, पहला वाला पार्ट ये वाला रहेगा, ये वाला ए डी ई रहेगा, और दूसरा वाला क्या रहेगा, डी बी ई रहेगा। ये दो पार्ट आप ले लिए, क्लियर है। अब अगला हम क्या कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले हमको किस चीज का, ए डी ई और डी ई बी, अच्छा है डी बी ई, इसका एरिया निकाल के बता दो, मतलब इसका और इसका एरिया निकाल के बता दो। तो उस एरिया के लिए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई एंड डी बी ई। अब सबसे पहले ए डी ई का एरिया निकाल लिया। एरिया ऑफ ए डी ई क्या होता है जी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो तुमको 1/2 तो मालूम हो गया, ठीक है, बेस किसको मानोगे, हम कहते हैं कि सबसे पहले हम ए डी को क्या करते हैं, बेस मान लेते हैं। तो आप जानते हो बेस, तो हाइट कहां से आएगा, अरे बेस ए डी हो गया, ठीक है, हाइट तो इस जो भी साइड को बेस माने होगा उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन खींच दो और इस पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यही लाइन आपका क्या हो जाएगा, हाइट का काम करेगा। तो हाइट बोले तो हम इस पॉइंट का अगर P नाम दे दे तो EP चाहे P, राइट। यहां तक क्लियर हो गया, इस इक्वेशन का नाम 1 दे दो। अब हमने क्या बताया था, 2 पार्ट। तो अब देखो जरा, आपने इसका ADE का तो निकाल लिया एरिया, अब आपको निकालना है DBE का। अब यहां पे समझो, आप देखो जरा, जब इसका तुम DBE का अगर एरिया निकालने जाओगे तो तुम 1/2 बोल दोगे, बेस कहां है, हाइट कहां है। तो हम कहते हैं कि इसको हम बेस मानते हैं, डीबी को बेस मानेंगे, तो हाइट कौन सा हो जाएगा भैया, भाई इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से लाइन खींचो। तो इसका अपोजिट ये वर्टेक्स है, तो हम ये वाला खींचेंगे और थोड़ा ये आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब P परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी हाइट का काम ये करेगा और बेस का काम DB। तो वैसा ही देखो 1/2 और बेस DB हो जाएगा, EP कहो चाहे P कहो, क्या मिल जाएगा तुमको, हाइट मिल जाएगा। क्लियर है, इस इक्वेशन का नाम 2 बोल दीजिए, आराम से हो गया। सेम जैसे ये कंसेप्ट, ये फर्स्ट पार्ट के लिए जैसे कंसेप्ट यहां तक आए हैं ना, अब 1 को 2 से डिवाइड कर दो। हमने 1 को 2 से डिवाइड करा, देखो 1 को 2 से डिवाइड करा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद 1/2 कट जाएगा, ऊपर नीचे से P कट जाएगा, AD बटा DE बचेगा। देखो AD बटा क्या बचा, DB बचा। इक्वेशन 3 मान लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट में कहेंगे कि यहां पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में आपको ये सेम रखना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, ADE अब इस ट्रायंगल को लेना है, मतलब ADE और DCE चाहे DEC। क्लियर है। अब तो उसी चीज को हमने यहां उतार दिया है। देखो हमने ADE ले लिया, ADE ले लिया, ठीक है, और उसके बाद से क्या चीज, DEC ले लिया। अब आप कहोगे भैया ये एक्स्ट्रा, समझो हमने क्या कहा, आपको मालूम है कि आपको क्या क्या चाहिए। अगर फ्रॉम ट्रायंगल ADE देखा जाए और PEC, भाई साहब हेलो PEC समझो, DEC होगा ना, DEC है, ठीक है। तो एरिया निकालो, ADE का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो, अब आप बेस इसको मानोगे ना, तो आप कहोगे कि जब ये बेस मान दिया तो इसके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स कौन है, इसे लाइन खींचेगा, तो आप कहोगे कि ये वाला हाइट हो जाएगा, ये वाला बेस, मतलब AE बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, Q। अगर इस पॉइंट का नाम Q दे दे तो DQ हो जाएगा। 4 नंबर मान लीजिए। अब फिर एरिया हम निकालते हैं क्या चीज का, अब देखो जरा DEC का, का। तो अब आप कहोगे कि भैया 1/2 बेस हाइट, बेस हम इसको मानते हैं, बेस इसको माने हो ना जी, तो बेस ये हो जाएगा। अब देखो, अब आपके पास इतना ही है, हाइट कैसे आएगा, तो हम इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, मतलब इस बेस के अपोजिट, भाई साहब बेस के अपोजिट वर्टेक्स यही है ना, तो थोड़ा सा लाइन बढ़ा दे तो ये वाला आपका क्या, परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये Q है ना, तो DQ हो जाएगा। क्लियर, इसको 5 मान लिए। अब क्या करेंगे, 4/5 माने 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DEC, 1/2 कट जाएगा,
ए सी बचेगा, डी क्यू कट जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो इतना बराबर ए बटा सी। अब देखो तुम्हें प्रूफ क्या करना है, यहां पे आ जा फर्स्ट स्लाइड पे, तुमको प्रूफ क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिएगा जरा, थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिएगा जरा, आपको प्रूफ क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, आपको प्रूफ क्या करना है, देखो जरा, तुमको प्रूफ क्या करना है। आप कहोगे कि भैया हमने ये ट्रायंगल लिया था, इस ट्रायंगल का पैरेलल एक लाइन खींचा था, इसका नाम ABC हमने कहा था, इसको DE कहा था, तो प्रूफ करना था कि AD, भाई साहब AD बट्टे DB इक्वल टू AE बटा क्या चीज, EC कह दो चाहे C कह दो। भाई हमको प्रूफ क्या करना है, यहां पे ध्यान से समझो, AD बट्टा DB बराबर AE बटा क्या चीज EC, हमको ये वाला प्रूफ करना है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन कहां से मिल गया, ये वाला सारे इक्वेशन हमको मिल गया है, क्लियर है। अब देखो एक बात तुमने 9th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में बात पढ़ने से पहले एक बात यहां ऑब्जर्व करो, गौर करो कि यहां पे हम इक्वेशन क्या चीज 3 और 6 पे फोकस करो। ये इक्वेशन 3 है ना, यहां पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DB कितना वैल्यू है, AD बटा DB और AE बटा 6 का AE बटा क्या चीज 6 का AE बटा C। तो आपको AD बटा DB आ गया, AE बटा EC चाहे C आ गया। लेकिन अगर आप अच्छे से देखें तो इसका भाई ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा, इसका ये वाला LHS हो जाएगा, इसका RHS हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि भैया हमको इक्वेशन 3 और 6 से क्या मिल रहा है कि इसका RHS तो सही है, मतलब प्रूफ में जो लाना है RHS सही है, लेकिन LHS का ऊपर भी अंश भी, यहां भी अंश भी सही है, गबड़ा कहां रहा है, नीचे हर वाला ये वाला गबड़ा रहा है, ये वाला गबड़ा रहा है। तो हम कह देते हैं कि क्लास 9th में, यहां पे आ जाओ, क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है कि भाई टू ट्रायंगल्स, यहां पे देखो अगर दो ट्रायंगल्स है ना, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरिया विल बी क्या चीज सेम हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब आपने शुरू में ये ज्वाइन किया था तो इसका एरिया, भाई साहब देखो जरा, इसका एरिया बराबर हो जाएगा इसके एरिया के। कहने का मतलब कि इसका एरिया बराबर होगा इसके एरिया के। क्यों भाई साहब, DE और BC क्या है, पैरेलल लाइन है। जब ये वाला एरिया इसके बराबर होगा तो उसी चीज को भाषा में लिख देंगे कि भाई साहब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज, DEC। अब ऐसे ही जब एरिया बराबर हो जाएगा तो फिर यहां से काम बन गया क्या चीज, आप कह दोगे कि हैंस AD बटा DB बराबर हो जाएगा क्या चीज, AE बटा EC, और आपको यहीं पे क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। क्लियर। देखो जरा यहां पे और यहां पे, जब ये एरिया बराबर होगा तो दोनों बराबर हो गया, मतलब आपको यहां पे प्रूफ हो गया। देखो जरा, इसलिए एरिया ऑफ BD बराबर होगा DEC, तो AD बटा BD बराबर AE बटा C, हैंस प्रूव्ड। इतना ही चीज आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखना है। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ अच्छे से देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। अब देखो, अब कोई बोलेगा कि भैया इसी डायग्राम में हम ऐसे खींच दिए रहते तो सही हो जाता। आप इस डायग्राम में भी खींच सकते हैं, नहीं तो आपको हम क्या कहते थे कि भाई साहब तुम अच्छे से अगर इस तरह से भी बना दोगे तो अच्छा है, लेकिन आपको समझने के लिए हमने एक पार्ट में उसी डायग्राम का ये वाला ले लिया। देखो जरा, इसी डायग्राम का हमने ये वाला पार्ट ले लिया और अलग से हमने ये वाला पार्ट ले लिया, फिर सेकंड पार्ट के लिए फिर हमने ये वाला ले लिया, फिर ये वाला हिस्सा ले लिया। ठीक है, क्लियर है। तो यहां रहा आपका प्रूफ खत्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।